फ्रेंड्स, आई एम शांतनु निखरा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, प्रोप्राइटर, कच्च कंसल्टेंट। तो आज बात करेंगे मोटर इंश्योरेंस में अर्न डैमेज क्लेम के प्रोसीजर के बारे में। मींस क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो देखो, अपना जो अर्न डैमेज क्लेम का प्रोसीजर होता है मोटर इंश्योरेंस में, उसमें 3 फेज आते हैं: प्रीलिमिनरी फेज, असेसमेंट फेज एंड सेटलमेंट फेज। तो सबसे पहला फेज होता है प्रीलिमिनरी फेज, और सबसे पहले तो हमारा ऑन नोटिस ऑफ लॉस, हमारा जैसे ही लॉस हमें नोटिफाई होता है, हम उसको इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करते हैं, तो वो उसको क्लेम रजिस्टर में एंटर करती है और हमें क्लेम फॉर्म देती है, जिसको हमें कंप्लीटली फिल करके रिटर्न करना होता है। नॉर्मली ये काम गैरेज वाले करते हैं, जहां हमने गाड़ी दी है, बैंक कंपनी के ऑथराइज गैरेज वाले ये कर देते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इंश्योर्ड को अपना या गैरेज वाले से आपका एस्टिमेट्स देना होता है कि भाई आपका कितना एक्सपेक्टेड लॉस है। नॉर्मली ये कोई भी गैराज वाला से नहीं कराते हैं, अपने इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव्ड गैराज से ही कराते हैं, जिससे ये मान्यता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, इसमें जो एस्टिमेट देता है उसकी इंटीग्रिटी पर भी डाउट होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी अपने अप्रूव्ड वाले को ही प्रेफर करते हैं, उसमें ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और कंपनी वाले जितने भी सर्विस स्टेशन होंगे वो तो ऑलरेडी अप्रूव्ड होते ही हैं। फिर आता है आपका असेसमेंट फेज। तो असेसमेंट फेज में क्या होगा, आपने क्लेम फॉर्म दे दिया और आपका लॉस का एस्टीमेट दे दिया। देखिए, सबसे पहले अगर लॉस 50,000 से ज्यादा है तो आपको इंडिपेंडेंट सर्वेयर का अलॉटमेंट होगा, जो आपके व्हीकल का असेसमेंट करेगा। हाँ, अगर लॉस 50,000 से कम है तो इंश्योरेंस कंपनी का ही एम्प्लॉय होगा, वो आपका असेसमेंट करेगा। अब इसमें आपने क्लेम फॉर्म दे दिया, पॉलिसी कॉपी दे दी, रिपेयर एस्टीमेट दे दिया, आपका डीएल दे दिया, ये सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, फिर आपका असेसमेंट चालू हो जाता है। फिर आती है लास्ट एंड फाइनल स्टेज, सेटलमेंट फेज। तो सेटलमेंट फेज में सर्वे रिपोर्ट अपनी सबमिट कर देता है, और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी उसको चेक करके क्लेम को अप्रूव करती है। अब अप्रूव करने के बाद ये जाता है रिपेयर या गैराज के पास कि हमने इतना क्लेम अप्रूव किया है, और आप जो भी डिडक्टिबल हुआ या डेप्रिसिएशन हुआ वो इंश्योर्ड से लेके उसको व्हीकल डिलीवर कर सकते हैं। और डिलीवरी के लिए उसको एक गाइडलाइन और होती है, आपका डिस्चार्ज वाउचर या सेटिस्फेक्शन नोट या लेना होता है, जिसमें इंश्योर्ड ये कहता है कि हाँ, मेरा व्हीकल उसके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से रिपेयर हो गया है। तो आपका देखो, एक तो क्लेम लास्ट पेज में सेटलमेंट अप्रूव हो गया, आप कैशलेस में गए तो गैरेज को जितना उन्होंने अप्रूव किया उतना अप्रूव किया, बाकी गैरेज वाला आपको रिमेनिंग अमाउंट डिडक्टिबल के बाद वाला अमाउंट आपसे ले लेगा, वो गाड़ी डिस्चार्ज वाउचर या सेटिस्फेक्शन नोट पे साइन लेने के बाद आपको डिलीवर कर देगा। फिर कई बार कुछ लोग होते हैं जो गैरेज वाले को पे कर देते हैं फिर क्लेम करते हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, आप उसको डायरेक्ट पे कर सकते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी चीज है वो सर्वे के बाद ही होगी, अगर आपने ऐसे पे कर दिया तो फिर उसका क्लेम नहीं मिलेगा। आजकल देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो सारे मोस्टली प्राइवेट सभी इंश्योरेंस ने अपने कॉल सेंटर बना दिए हैं, 24 आवर वर्क करते हैं। तो कभी भी कोई भी क्लेम हो तो आप उसी नंबर पर कॉल करके उनके कॉल सेंटर में इंटीमेट करके अपना क्लेम एक्नॉलेजमेंट नंबर ले सकते हैं, और उसके बाद आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और नॉर्मली ये सब कंप्लीट होने के बाद क्लेम अमाउंट 1 से 2 दिन में मिल जाता है। कैशलेस है तो आपको वहाँ गैराज को दे देंगे, डिफरेंस अमाउंट आपको पे करके अपनी गाड़ी रिलीज करा लेनी है। ये था हमारा वीडियो मोटर इंश्योरेंस में क्लेम प्रोसीजर के बारे में। हमारे कच्च कंसल्टेंसी द्वारा ये मोटर इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इंश्योरेंस में एंड आफ्टर क्लेम में भी प्रॉपर सर्विस मिलेगी। और हमारे कच्च कंसल्टेंसी से जुड़े रहिए। हमारी सोशल प्रेजेंस फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सभी पर है, कच्च कंसल्टेंसी नाम से। एंड फाइनली, थैंक यू।